Hello everyone. Today we will continue our second chapter. Second chapter, collection of data. ठीक है, and our next topic is collection of secondary data. अभी तक हमने किया था कि जो प्राइमरी डाटा था उसको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं. हमने प्राइमरी डाटा किया था कि हम उसको बहुत सारी मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं. जो प्राथमिक आंकड़े हैं या प्राइमरी डाटा है वो कौन से होते थे जो जिनको हम स्वयं इकट्ठा करते हैं या करवाते हैं. डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा. ठीक है, जिसको हम खुद इकट्ठा करते हैं या किसी से हम स्वयं अपनी टीम से इकट्ठा करवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा. वो हम उसके मेथड कर चुके हैं. ठीक है, अब हम करते हैं कि अगर हमें सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे. सेकेंडरी डाटा क्या होता था. सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. जो दूसरे व्यक्तियों द्वारा इकट्ठा किया होता है, हम सिर्फ उस डाटा का प्रयोग करते हैं, उस डाटा को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कहते हैं. ठीक है, तो आज हम इसके मेथड करेंगे कि जो सेकेंडरी डाटा है उसको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, वो किसी और के द्वारा कलेक्ट किया होता है, हम सिर्फ उसका प्रयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है, दो होंगे इसके, एक तो पब्लिश्ड सोर्स और एक होगा अनपब्लिश्ड सोर्स. पब्लिश सोर्स में क्या आएगा, फर्स्ट है इसमें पब्लिश सोर्स में, इसको हिंदी में कहेंगे पब्लिश सोर्स को प्रकाशित स्रोत. ठीक है, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत दो तरह के हैं इसमें. तो प्रकाशित स्रोत में क्या आएगा, सबसे पहले है इसमें सरकारी प्रकाशन. ठीक है, या गवर्नमेंट पब्लिकेशन. गवर्नमेंट पब्लिकेशन में क्या होता है कि भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़े हैं वो प्रकाशित करती रहती है. ठीक है, वो आंकड़े हैं गवर्नमेंट इकट्ठा करवाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करवाती है, स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा करवाती है. तो हम उन आंकड़ों पर विश्वास कर सकते हैं, वो आंकड़े विश्वसनीय होते हैं. ठीक है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट है वो डाटा कलेक्ट करवाती है. जैसे कौन सी हैं, स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी. ठीक है, बैंकिंग, लेबर गजट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, ये सारी वो संस्थाएं हैं जो सरकार इनसे डाटा कलेक्ट करवाती है. तो अगर हमें इनसे रिलेटेड कुछ डाटा चाहिए तो हम गवर्नमेंट से ये ले सकते हैं. गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम इसको पब्लिकेशन करती रहती है इसका. ठीक है, सेकंड इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन या अर्ध सरकारी प्रकाशन. सबसे पहले हम ये करते हैं कि सरकारी और अर्ध सरकारी में क्या फर्क है. सरकारी वो होता है जो पूरा गवर्नमेंट के अंडर होता है. ठीक है, और अर्ध सरकारी या सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन वो होता है, अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट वो होता है जो जिस पर पूरा नियंत्रण है वो गवर्नमेंट का नहीं होता. आधा नियंत्रण है वो मैनेजमेंट का होता है, आधा नियंत्रण है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है. उसको हम क्या कहते हैं, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो कौन कौन से हैं हमारे देश में, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, ये है वो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है. इन पर गवर्नमेंट का पूरा अधिकार नहीं है. तो ऐसे से जो ये कई तरह के डाटा इकट्ठे करती है, जैसे जन्म मरण संबंधित डाटा इकट्ठे करती है, एजुकेशन से रिलेटेड करती है, हेल्थ से रिलेटेड डाटा है वो प्रकाशित करती रहती है. तो अगर हमें इनकी जरूरत होती है तो हम इन विभाग से या इन डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा कहलाएंगे. एंड द थर्ड इज रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशंस. ठीक है, समितियों और आयोगों की रिपोर्ट. ठीक है, ये भी जो समितियां होती हैं या आयोग होते हैं, कमीशन होती है, कमेटी बनती हैं, वो भी टाइम टू टाइम है वो डाटा कलेक्ट करती है. अगर हमें जरूरत होती है तो हम वो डाटा वहां से ले लेते हैं. जैसे योजना आयोग है, ठीक है, वो कौन से डाटा कलेक्ट करती है, प्लानिंग कमीशन है, ये सारी है वो रिपोर्ट्स तैयार करती है, अपने डाटा कलेक्ट करती है. और अगर हमें उससे संबंधित कोई आंकड़े चाहिए तो हम वहां से वो कलेक्ट कर सकते हैं. एंड द फोर्थ इज पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन या व्यापारिक संघों के प्रकाशन. जैसे सारे व्यापार हैं हमारे देश में, उनका एक हेड है.
ठीक है, उसको हम ट्रेड एसोसिएशन कहते हैं। ट्रेड एसोसिएशन में क्या होता है कि सारे जितने भी ट्रेड हैं उनसे संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे जो शुगर मिल एसोसिएशन है वो चीनी से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करती है कि कौन से राज्य में चीनी का उत्पादन है वो कितना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हर जो कोई भी व्यापार है उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। एंड द फिफ्थ इज पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन या अनुसंधानों के प्रकाशन। ठीक है, विभिन्न जो विश्वविद्यालय होते हैं या यूनिवर्सिटीज होती हैं वो भी टाइम टू टाइम है डाटा कलेक्ट करती हैं और उनका प्रकाशन करती रहती है। अब जो ये बच्चे पीएचडी करते हैं या रिसर्च करते हैं वो किसी टॉपिक को लेकर रिसर्च करते हैं। ठीक है, फिर वो जिस भी टॉपिक को लेकर रिसर्च करते हैं उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे करते हैं, अपनी बुक में लिखते हैं। ठीक है, फिर एक जो कॉपी है उनकी लाइब्रेरी में रखी जाती है। तो अगर हमें चाहिए उससे संबंधित आंकड़े तो हम लाइब्रेरी से कलेक्ट कर सकते हैं वो। ठीक है ना, तो इस तरह से पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी डाटा हमें वहां से मिल सकते हैं। एंड द सिक्स्थ इज जर्नल्स एंड पेपर्स या पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाओं से भी हमें डाटा मिल सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स है। ठीक है, इनसे योजना, फैक्ट्स फॉर यू, ये बहुत सारी ऐसी पत्र पत्रिकाएं होती हैं जिससे हमें डाटा मिल सकते हैं। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स या व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन। व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता, यदि ऐसे कोई भी व्यक्ति है वो कोई अनुसंधान करता है, कोई आविष्कार करता है या कोई रिसर्च करता है तो उससे रिलेटेड वो डाटा कलेक्ट करेगा और डाटा कलेक्ट करेगा तो वो अपनी बुक में लिखेगा। ठीक है, उससे भी हम वो डाटा ले सकते हैं। व्यक्तिगत का मतलब है पर्सनल। ठीक है, पर्सनल की जो गवर्नमेंट का नहीं है, हमने पर्सनल डाटा कलेक्ट किए हैं तो उसकी हेल्प से भी हम ये डाटा ले सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका इंटरनेशनल पब्लिकेशन या अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे यूएनओ है, आईएलओ है, ठीक है, या आईएमएफ है। आईएमएफ क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है। ठीक है, ये क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड के डाटा है वो इकट्ठे करते हैं। ठीक है, फिर उनका प्रकाशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें वर्ल्ड से संबंधित चाहिए या अपने इंडिया से संबंधित चाहिए तो ये डाटा हम वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। इन संस्थाओं से हम ये डाटा ले सकते हैं। ये टाइम टू टाइम है, इनको प्रकाशित करते हैं, इनको पब्लिकेशन करते हैं इन डाटा का। तो ये है वो इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। ठीक है, अब आते हैं आपके अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अनपब्लिश्ड सोर्सेज कौन से होते हैं, जो प्रकाशित नहीं होते, जो छपे नहीं होते, जो लिखे नहीं जाते, अनपब्लिश्ड होते हैं वो, लेकिन उनका पूरा रिकॉर्ड होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, यूनिवर्सिटीज के पास होता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनके पास होता है। हम अपने उद्देश्य के लिए वहां से वो आंकड़े ले सकते हैं। उनके पास सारा डिटेल होती है लेकिन वो उनको प्रकाशित करके अलग से नहीं रखते, तो उनको हम क्या कहते हैं, अनपब्लिश्ड सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अनपब्लिश्ड सोर्स है वो हम कहां से ले सकते हैं ये डाटा, जैसे हाँ, इनके ऑफिस रिकॉर्ड से ले सकते हैं। दीज डाटाज आर पब्लिश्ड एंड नॉट पब्लिश्ड एंड दीज अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में हाउ बी यूज्ड एज सेकेंडरी डाटा। और इनसे जो हम लेंगे सारी, जो जैसे यूनिवर्सिटी से लेंगे, गवर्नमेंट से लेंगे, ये अनपब्लिश्ड है। ठीक है, लेकिन हम जो इनसे डाटा कलेक्ट करेंगे वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा होगा। ठीक है, प्राइमरी डाटा उनके लिए होगा क्योंकि उन्होंने कलेक्ट किया है ये। ठीक है, फिर है प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा या द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग के संबंध में सावधानी, कि हमें द्वितीयक आंकड़े जब हम इकट्ठे करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसमें। फर्स्ट इज वेदर द डाटा आर रिलायबल। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे उद्देश्य के लिए वो आंकड़े विश्वसनीय हैं जो हमने किसी संस्था से, गवर्नमेंट से या कहीं से भी लिए हैं, तो वो डाटा रिलायबल हैं। सेकेंड इज वेदर द डाटा आर सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। हमने जो अपना पर्पज या हमने जो अपना एक ऑब्जेक्टिव रखा है, एक उद्देश्य रखा है, तो क्या वो उस उद्देश्य के लिए उपयोगी हैं वे। वेदर द डाटा आर एडिक्वेट, क्या वे आंकड़े पर्याप्त हैं, हमें जो आंकड़े चाहिए, ठीक है, हमें जो डाटा चाहिए क्या उनके लिए वो पर्याप्त हैं, काफी हैं वो, या हमें उनके अलावा और डाटा चाहिए। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग है बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अगर द्वितीयक आंकड़े हैं वो हमारे सही नहीं होंगे तो हमारे जो निष्कर्ष हैं वो भी गलत निकलेंगे।
ठीक है ना। तो ये है आपके बेटा दो सोर्सेज द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के या कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा के संकलन के जो दो मेथड हैं वो है पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स। ठीक है, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत, और इनको बहुत हमें सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा, आपको ये क्वेश्चन है अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ ही लर्न करना है।